आप कैसे हैं? आइए आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं और यह नया टॉपिक है अर्धचालकों में विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। जो अर्धचालक होते हैं, जैसे कि चालक तथा अचालक के मध्य जो चालकता होती है किसी पदार्थों में, उन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें संयोजक बैंड और चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ आप ध्यान से समझें, यहाँ पर मैं धातु, यहाँ अचालक और यहाँ अर्धचालक। धातु को हम चालक कह सकते हैं, धातु को ही हम चालक कहेंगे। तो ये हो गया चालक, अचालक और अर्धचालक। तीनों में जो चालक, अचालक और अर्धचालक हैं, क्योंकि जहां चालक और रिक्त बैंड होता है, माने चालक बैंड और रिक्त बैंड के मध्य में एक निषिद्ध क्षेत्र होता है। और जो धातु होती हैं, जो चालक होते हैं, चालकों में ये यहाँ पर जो है ये पूरित बैंड है, ये पूरित बैंड है और इसे हम चालन बैंड या रिक्त बैंड कहेंगे। ये रिक्त बैंड है। तो इन दोनों में निषिद्ध क्षेत्र जो है बिल्कुल नहीं है, शून्य है, इसलिए बहुत अधिक चालक होते हैं। अब आ जाइए अचालक। अचालकों में ये पूरित बैंड है, ये रिक्त बैंड या चालन बैंड है। इनमें निषिद्ध क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है लांघ कर इस पूरित बैंड में या चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो है इन्हें हम अचालक कहते हैं। अब आइए अर्धचालक। अर्धचालकों में पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच जो ये निषिद्ध क्षेत्र है ये लघु है, बहुत छोटा है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है कंप्लीटली फील्ड बैंड। ये कंप्लीटली फील्ड माने पूरित बैंड है और ये रिक्त बैंड है। अब इन रिक्त बैंडों में जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आसानी से लांघ सकते हैं, जिसके कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने की स्थिति क्या होती है? जब इन्हें गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखा भी हूं, अर्धचालकों में संयोजकता बैंड या संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, इसे रिक्त बैंड और ये चालक संयोजक बैंड, इसे रिक्त बैंड को संयोजक बैंड कहते हैं और माने पूरित बैंड को संयोजक बैंड कहते हैं। और जो चालक बैंड है उसे हम रिक्त बैंड कहते हैं। तो इनके बीच जो अंतराल है बहुत कम है, अल्प है, लघु ऊर्जा अंतर है। तो ये बहुत कम जो है अंतराल रखते हैं, जिसके कारण जो है चालक बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन लांघ सकते हैं, चालक बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन लांघ सकते हैं या कूद सकते हैं और अल्प चालकता ये दिखा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में भी विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं। ताप बढ़ने पर जो है इनके बीच की दूरियां बढ़ती हैं और जब बढ़ती हैं तो यहाँ जो पूरित बैंड होता है इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बैंड में या कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं और जब ये चले जाते हैं तब ये चालकता दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। अब ध्यान देना है, कुछ ऐसे परमाणु हैं जो जिनके अंदर जो है ऐसा गुण पाया जाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। इनको हम निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक कहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि इन
इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए, जो जर्मेनियम या सिलिकॉन जैसे पदार्थ हैं, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाया जा सकता है और अपद्रव्य मिला करके इनकी चालकता बढ़ाई जाती है। अब ये समझना है कि किस प्रकार के अपद्रव्य इनमें मिलाया जाए। इनमें जो अपद्रव्य मिलाए जाते हैं ऐसे, जैसे ध्यान दें, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते और इनकी संयोजकता 4 होती है। तो ऐसे परमाणु इनमें या ऐसे अपद्रव्य इसमें मिलाए जाते हैं कि जिनकी संयोजकता या तो जर्मेनियम से अधिक हो या तो कम हो। जब अधिक होगी तो ये इलेक्ट्रॉन, जब इनको मिला दिया जाता है, अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, तो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन अशुद्धियां हो जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। अब ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जैसे पदार्थों में जब ऐसे पदार्थ मिला दिए जाएं जिनकी संयोजकता 5 हो, जैसे फास्फोरस हो, तो फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के बाह्य कोश में, जर्मेनियम या सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एक 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजक बैंड मतलब बंध बना लेते हैं, अर्थात इनमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत चालन सुगमता से करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहते हैं। और इसी प्रकार जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे पदार्थों में कुछ ऐसे परमाणु मिला दिए जाए, पदार्थ मिला दिए जाए जिनकी संयोजकता इनसे कम हो, जैसे बोरान है या एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इन सबको इसमें मिला दिया जाए, तो इनके मिलाने के कारण, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और एक जगह एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन छिद्र हो जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां कहते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप समझिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि तथा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि के कारण किस टाइप का अर्धचालक बनता है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के कारण किस टाइप का चालक बनता है और इनसे मिल करके किस प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं। धन्यवाद।